नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल भूप सिंह ज्ञान गंगा पर। और 10वीं कक्षा की संस्कृत ऑनलाइन क्लास हम देख रहे हैं। और कैसे हैं आप सभी, सबसे पहले तो ये बताइए। और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। हर वीडियो में हालांकि ये शब्द कहता हूँ और ऐसा मान के चलता हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, क्योंकि लास्ट टाइम है, अब तो हवन हो गया, अब तो पूर्ण आहुति का वक्त है। तो मेरे ख्याल से आपने उस पूर्ण आहुति की पूरी जो तैयारियां हैं वो कंप्लीट कर रखी होंगी, ठीक है। ताकि हमारा जो यज्ञ हमने किया है साल भर, उस यज्ञ की पूर्ण आहुति अच्छे तरीके से हो जाए, उसका जो सुफल है वो हमें प्राप्त हो। तो आइए क्लास के ऊपर सॉरी, कारक प्रकरण हम पढ़ रहे थे कल। कारक प्रकरण का सामान्य परिचय मैंने आपको बता दिया था कि कारक क्या होते हैं, किस तरीके से कारकों का जो है कॉन्सेप्ट होता है ना। कारकों की अवधारणा कैसे होती है वो सब हम पढ़ चुके हैं। उसके अलावा हमने विभक्तियां पढ़ी हैं, सातों कारकों को पढ़ा है। 6 कारक जो हमने मुख्य रूप से संस्कृत में जो 6 कारक माने जाते हैं उनके बारे में सामान्य परिचय हम पढ़ चुके हैं कल की कक्षा में। और विभक्तियों को भी हम पढ़ चुके हैं कारकों के साथ में, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी सप्तमी तक, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ेंगे आपके एक स्पेशल अलग से एक टॉपिक दिया गया है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा, विभक्ति, ठीक है। इसमें कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति दो चीजें दे रखी हैं आपको, ठीक है। तो विभक्ति में कारक किस प्रकार से होते हैं और उपपद विभक्तियां क्या होती हैं, इनको हम आज की कक्षा में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए विभक्ति, ठीक है। देखिए विभक्ति क्या होती है, लिखें आप सबसे पहले, विभिन्न कारकों के अर्थ को प्रकट करने के लिए जो प्रत्यय या चिन्ह, संज्ञा आदि शब्दों के साथ जोड़े जाते हैं वे विभक्ति कहलाते हैं, ठीक है। ठीक है, विभक्ति कहलाते हैं। देखिए विभिन्न कारकों के अर्थ को प्रकट करने के लिए जो कारक हैं, जो हम 6 कारक हमने पढ़ा, तो 6 कारक का जो अर्थ प्रकट करने के लिए जिन शब्दों के जो संज्ञा शब्द होते हैं, क्योंकि संज्ञा शब्द के अंदर जो आपका प्रत्यय और चिन्ह जोड़े जाते हैं उनसे ही विभक्ति का निर्माण होता है, उन्हें ही हम विभक्ति कहते हैं। समझ में आ गई बात यहाँ पे, ठीक है। लिखिए इसको आप एक बार। देखिए आगे देखिए थोड़ा सा, अर्थात क्रिया को आधार बनाकर, ठीक है, क्रिया को आधार बनाकर संज्ञा आदि शब्दों में संज्ञा आदि शब्दों में जो विभक्ति जोड़ी जाती है उसे ही कारक विभक्ति कहते हैं, ठीक है। कारक विभक्ति का आपके एक प्रकरण है, टॉपिक है, तो कारक विभक्ति उसे ही कहते हैं। कारक विभक्ति किसे कहते हैं कि संज्ञा आदि शब्द जो भी होते हैं, जो भी संज्ञा शब्द होंगे उनके अंदर उनके साथ में जो भी प्रत्यय या जो कोई भी चिन्ह जोड़ करके जो उसमें विभक्ति बनाई जाती है उसी को क्या कहा जाता है, कारक विभक्ति कहते हैं। उतारिए इसको।
उतार दिया आपने। जैसे एक उदाहरण लिख लीजिए नीचे लास्ट में, जैसे वृक्षम, थोड़ी जगह कम है, आपको नजर आ रहा होगा। वृक्षम पश्यति में द्वितीया, ठीक है। वृक्षम पश्यति, ये जो शब्द है इसके अंदर आपके द्वितीय विभक्ति है। देखिए, अब आपको उपपद विभक्ति के बारे में लिखते हैं। उपपद विभक्ति लिखिए आप। उपपद विभक्ति क्या होती है देखिए, ठीक है। देखिए, नमः, स्वस्ति व विना पदों के साथ जो विभक्ति लगती है उसे उपपद विभक्ति कहते हैं, ठीक है। देखिए, नमः, स्वस्ति और विना, इन शब्दों के साथ में जो भी विभक्ति लगेगी उसे हम उपपद विभक्ति कहेंगे, ठीक है। इसको लिखिए एक बार आप। एक उदाहरण लिख दीजिए आप इसका नीचे, जैसे गुरुवे नमः। यहाँ पे नमः शब्द आ गया, ये देखिए, ये नमः, तो गुरु के लिए नमस्कार, ठीक है। हालांकि कहने के लिए तो होता है कि गुरु को नमस्कार वैसे तो इसमें द्वितीय आनी चाहिए, लेकिन नमः शब्द आ गया इसलिए यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ, इसलिए यह उपपद विभक्ति है, ठीक है। इसकी मुख्य विभक्ति तो द्वितीय होनी चाहिए, लेकिन नमः की वजह से इसमें चतुर्थी लगी, इसलिए यह उपपद विभक्ति होगी, ठीक है। देखिए फटाफट। देखिए, अब हेडिंग लगाइए, विभक्ति के प्रकार। कारक प्रकरण हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। विभक्ति के प्रकार, इनको बहुत गहराई से पढ़ लेना बेटा, ये चीजें ना वास्तव में बहुत काम आने वाली हैं एग्जाम्स के अंदर आपके। देखिए, लिखिए, शब्दों में लगने वाली ये 7 विभक्तियां, 7 विभक्तियां होती हैं
जिनके तीनों वचनों में लगने वाले प्रत्यय सुप कहलाते हैं सुप प्रत्यय। ठीक है, जो विभक्ति के अंदर जो प्रत्यय लगते हैं वे सुप प्रत्यय कहलाते हैं, जिन्हें हम सुप्तिगंतम इस तरीके से बोलते हैं, सुप्तिगंतम पदम। ठीक है, इनकी संख्या, ये जो सुप प्रत्यय हैं इनकी संख्या, क्योंकि एक विभक्ति में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, तो 7 विभक्तियां हुई, सातों विभक्तियों के आप 7 को 3 से गुणा कर लिए, 7 ये 21, तो इनकी संख्या 21 होती है सुप प्रत्ययों की। ठीक है, विभक्ति की नहीं, सुप प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। सुप प्रत्यय लगने से ही विभक्ति बनती है, बगैर सुप प्रत्यय लगे हुए कोई विभक्ति नहीं बनती है, ये ध्यान रखिएगा। बगैर विभक्ति के संस्कृत में पद का प्रयोग करना वर्जित होता है। ठीक है, अर्थात इसको पाप माना जाता है। लिखिए फटाफट। अब सुप प्रत्यय 21 होते हैं, किसी सुप प्रत्ययों के नाम आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वो मैं नहीं लिखवा रहा हूँ। चलिए, अब हम महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ बढ़ गए। हमारे कारक का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो आ रहा है, एक एक विभक्ति को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, है ना। भाई समझ में तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये थोड़ा बता दिया करो, आप लोगों के कमेंट्स वगैरह कुछ आते नहीं है। तो भगवान जाने अंधेरे में तीर चल रहा है या वास्तव में आप लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर देख रहे हैं रियल में तो बता दिया करो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जैसी भी स्थिति है। चौक दूसरा ले लेता हूँ, छोटा हो गया। हे प्रभु। चलिए, अब हेडिंग लगाइए आप। विभक्तियों के प्रयोग के कुछ नियम। देखिए, विभक्तियों के प्रयोग का कुछ नियम होता है कि कौन सी विभक्ति किस नियम से प्रयोग में आएगी, प्रथमा का क्या नियम है, द्वितीय का क्या नियम है, ये सब हम जो है इसमें पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर 1 डाल करके लिखिए। देखिए, कर्तृवाच्य, जो वाच्य परिवर्तन हम जब पाठ पढ़ रहे थे, पाठ पढ़ते वक्त में हर पाठ के लास्ट में क्वेश्चन आए थे वाच्य परिवर्तन के। तो ठीक है, ये वाच्य परिवर्तन इन कारकों के आधार पर ही होंगे। अगर कारक आपने बहुत अच्छे से समझ लिए तो उन वाच्य परिवर्तन को आप बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति, केवल वी लिख रहा हूं मैं ना शॉर्ट में, होती है। जो कर्तृवाच्य होता है, जो कर्तृवाच्य का जो वाक्य होगा उसका जो कर्ता होगा, कर्ता कारक जो है उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा हमेशा। ठीक है, जैसे एक उदाहरण से समझिए आप। छात्रः पुस्तकम पठति, ये सिंपल है कर्तृवाच्य। ठीक है, छात्र, ये कर्तृवाच्य का कर्ता इसमें छात्र है। ठीक है, तो छात्र के अंदर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। बात समझ में आ गई आपको?
ठीक है। तो कर्तृवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? प्रथमा विभक्ति का। इसी प्रकार से एक और देख लीजिए दूसरे नंबर पे, कर्मवाच्य। कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य पढ़े होंगे ना आपने, ठीक है। देखिए, कर्तृवाच्य जो है, कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा होती है, लेकिन कर्मवाच्य में देखना, ठीक है। कर्मवाच्य के कर्म में, ठीक है, उसके कर्ता में था, इसके कर्म में, कर्म में प्रथमा विभक्ति, वी लिख रहा हूं, उसका मतलब जो है विभक्ति है ना, होती है। अंतर समझिए, कर्तृवाच्य के कर्ता में तो प्रथमा विभक्ति थी कर्ता में, ठीक है, कर्तृवाच्य के, और वहीं पे आपका कर्मवाच्य जो है, कर्मवाच्य के कर्म के अंदर प्रथमा होगी। बात समझ में आ रही है कुछ कुछ आपको? जैसे उदाहरण से समझिए आप एक, मया ग्रंथः पठ्यते, मया ग्रंथः पठ्यते। तो ये मया यानी मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है, इसका अगर आप अनुवाद करेंगे तो आपको निकलेगा मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। तो किसके द्वारा पढ़ा जाता है? मेरे द्वारा। तो मेरा कर्म क्या है? मया यानी मेरे द्वारा, ठीक है। अस्मद शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन का ये रूप है मया। तो अब मेरा यानी मया, मैं तो कर्म करता हो गया, ठीक है, लेकिन मेरा कर्म क्या है? ग्रंथ है, ठीक है। तो ग्रंथ के अंदर यहाँ पे प्रथमा विभक्ति आ गई, क्योंकि हमने कहा था कर्मवाच्य के अंदर कर्म के अंदर प्रथमा होगी, जबकि कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी। बात क्लियर हो गई आपको? तो मया ग्रंथः पठ्यते, मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। तो कर्ता यहाँ पे मया हो गया, और ग्रंथ यहाँ पे मेरा कर्म है, और पठ्यते मेरा क्रिया है। क्लियर हुआ? चलिए, तो कौन कौन से वाक्य में प्रथमा विभक्ति होती है, ठीक है, वो हम पढ़ रहे हैं। दो नियम पढ़ चुके हैं, कर्तृवाच्य के कर्ता में और कर्मवाच्य के कर्म के अंदर प्रथमा होगी, ठीक है। देखिए, अगला एक नियम देखिए, तीसरा, संबोधन में प्रथमा विभक्ति होगी, ठीक है। संबोधन जो होता है उसके अंदर भी आपके प्रथमा विभक्ति ही होती है, ध्यान रखिए हमेशा। उदाहरण देखिए, जैसे हे छात्राः यज्ञम कुत्र गच्छत, ठीक है जी। तो संबोधन के अंदर भी आपके प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है। चलिए, प्रथमा विभक्ति के नियम हम पढ़ रहे हैं, प्रथमा विभक्ति के क्या नियम है, ठीक है, किन किन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। चौथा नियम देखिए, किसी संज्ञा आदि शब्दों जिन्हें हम
प्रातिपदिक प्रातिपदिक कहते हैं, ठीक है। ठीक है, में लिंग वचन परिमाण, ठीक है, लिखिए फटाफट, लिंग वचन लिंग वचन परिमाण और अर्थ, ठीक है, को प्रकट करने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, देखिए किसी भी संज्ञा आदि शब्द के अंदर, जिसको प्रातिपदिक संज्ञा कहते हैं, उनके अंदर किसी भी अर्थ, लिंग, ठीक है, वचन, परिमाण, इनका जो अर्थ प्रकट होता है, उनको अर्थ प्रकट करने के वाले जो शब्द होते हैं, उनके अंदर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी किसी का लिंग जो है, लिंग के बारे में बताना हो, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है, ठीक है, या उनके जो है परिमाण या उनका मापतोल जो है, उसके विषय में अगर बताना हो तो उसके लिए भी आपका जो है किसका प्रयोग होता है, प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं इनके, ये जो प्रातिपदिक है, लिंग वचन परिमाण मात्र, ठीक है, जैसे गोविंद, वृक्षम और लता आदि। देखिए गोविंद आपका यहाँ पे पुल्लिंग है, वृक्ष नपुंसकलिंग है और लता आपकी जो है स्त्रीलिंग है। ठीक है, आगे एक चीज और लिख दीजिए कि बगैर विभक्ति के जो है संस्कृत में किसी भी शब्द का या पद का प्रयोग वर्जित है। अगला नियम देखिए प्रथमा विभक्ति का, 4 नियम पढ़ चुके हैं हम। देखिए 5वां नियम देखिए इसका, इति इति शब्द के योग में प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, इति जो शब्द है, इसके योग में जो है, इसके योग में भी आपके जो है प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखिए, जैसे जनाः इमं रमेशः इति कथयन्ति। यानी यह रमेश है ऐसा लोग कहते हैं। जनाः इमं रमेशः इति कथयन्ति, यानी यह रमेश है ऐसा लोग कहते हैं। तो इसके अंदर आपका प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है।
सॉरी। तो चलिए, ये आपके प्रथम विभक्ति के 5 नियम हमने पढ़ लिए हैं और इससे ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यानी इन अर्थों में प्रथम विभक्ति का प्रयोग होता है। अब कहीं भी अगर इन अर्थों को प्रकट करने वाले कोई शब्द अगर आते हैं तो आप उसको बहुत आसानी से, बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला हम पढ़ते हैं द्वितीय विभक्ति। ठीक है, हेडिंग लगाइए द्वितीय विभक्ति। सबसे पहले लिखिए, हमने प्रथमा विभक्ति में पढ़ा कि कर्तरीवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, देखिए कर्तरीवाच्य के कर्म में, देखिए आपका वाच्य जो परिवर्तन है वो भी साथ साथ कवर हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा। कर्तृवाच्य के कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। कर्तृ जो वाच्य होता है उसके कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, जबकि कर्तृवाच्य का जो कर्ता था उसके अंदर कौन सी विभक्ति थी? प्रथमा, यानी कर्ता में प्रथमा और कर्म के अंदर आपके द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, जैसे उदाहरण देखिए, कर्तृवाच्य का उदाहरण है सह ग्रामम गच्छति, सह ग्रामम गच्छति। ठीक है, वह गांव जाता है। तो यहाँ पे ये जो ग्रामम शब्द है ये कर्तृवाच्य है पूरा। कर्तृवाच्य का कर्ता सह, इसमें प्रथमा विभक्ति आगे जो हमने पहले पढ़ा, प्रथमा विभक्ति जब हम पढ़ रहे थे, प्रथमा कारक कर्ता कारक। ठीक है, तो उसी कर्ता कारक के साथ में हमने जो है ये सह, यानी इसका प्रथमा का कर्ता है। ठीक है, और इसका कर्म जो है आपका ग्राम है, तो इसके अंदर द्वितीय विभक्ति आ गई। तो यानी कर्तृवाच्य का जो कर्म होता है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है जी, देखिए अगला नियम देखते हैं इसका। मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहा है तो एक बार मुझे जरूर बताना कि आपको समझ में आ रहा है। चाहे तो यस लिख देना कमेंट्स में, या जैसे भी आप बता सकें, ताकि मुझे लगे कि हाँ इन बच्चों को कुछ समझ में आ रहा है। मैं जो बता रहा हूँ वो मेरी मेहनत कहीं ना कहीं सफल हो रही है। देखिए द्वितीय विभक्ति का दूसरा नियम देखिए। ठीक है, दूसरा नियम क्या कहता है? निरंतरता, यानी लगातार का अर्थ प्रकट करने वाले, प्रकट करने वाले व समयवाचक और मार्गवाचक शब्दों में द्वितीय विभक्ति होती है। देखिए जो निरंतरता का जो अर्थ प्रकट करते हैं, निरंतरता यानी लगातार जो काम सतत होता है, निरंतर चलता रहता है, उसका अर्थ प्रकट करने वाले या समयवाचक या मार्गवाचक। ठीक है, मार्ग यानी रास्ता, कि किस तरफ, जैसे मैं कहता हूँ मैं विद्यालय की तरफ जा रहा हूँ तो हम विद्यालय में प्रति गच्छामि, इनमें विद्यालय की तरफ जा रहा हूँ तो मार्ग सूचक शब्द है। ठीक है, तो उनमें जो है आपकी द्वितीय विभक्ति होगी इन तीनों कारणों से। ठीक है, उदाहरण देखिए, जैसे क्रोशम कुटिला नदीम। ठीक है, यानी क्रोशम कुटिला नदीम, यानी लगातार एक कोस तक टेढ़ी नदी है। ठीक है,
तो यहाँ पर ये जो है मार्ग सूचक आ गया। यानी लगातार कोस तक जो है नदी टेढ़ी है, इस अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है। जैसे एक और है, मासम अधीते। मासम अधीते यानी महीने भर से, ठीक है। मासम अधीते ये समय सूचक शब्द आ गया। मासम अधीते यानी महीने भर से, ठीक है, या लगातार महीने भर से, ठीक है। और योजनम, योजनम पर्वतः, ठीक है। योजनम पर्वतः यानी लगातार योजन तक जो है पर्वत है, एक योजन दूरी तक क्या है, पर्वत है, ठीक है। चलिए अगला नियम देखते हैं इसका, द्वितीय विभक्ति का तीसरा नियम देख लेते हैं। देखिए तीसरा, शिंग, शिंग कहा जाता है सोना, यानी शयन करना, स्लीपिंग, ठीक है। शिंग स्था यानी ठहरना, और आस यानी होना, ठीक है। इन धातुओं से, इन धातुओं से पूर्व यदि अधि उपसर्ग, अधि उपसर्ग आए तो, ठीक है ना। यानी ये धातुएं देखिए एक बार, आप कौन कौन सी धातुएं हैं, ठीक है। शिंग यानी सोना, स्था यानी ठहरना, और आस का अर्थ होता है बैठना या होना। आस चलिए बैठना लिखिए आप उसको, मैंने गलत लिखा, मेरे ध्यान नहीं रहा, मैंने ऊपर देखा तो पता चला, ठीक है। आस यानी बैठना। ये जो धातुएं होती हैं, इन धातुओं के पहले यदि उससे पूर्व आपका यदि अधि उपसर्ग लगता है, ठीक है, यदि अधि उपसर्ग लगेगा तो उनमें क्या होगा, देखिए लगता है तो इन क्रियाओं के आधार में कर्म होगा, आधार में कर्म होगा, अर्थात द्वितीय विभक्ति होगी, ठीक है। तीन धातुएं हैं, ठीक है। शिंग सोना, और स्था यानी ठहरना, आस यानी बैठना। इनके पहले यदि आपका अधि उपसर्ग होता है तो उनके अंदर जो है आपका द्वितीय विभक्ति होता है, कर्म जो है कारक होता है, ठीक है। जैसे संज्ञाम अधितिष्ठति, अधितिष्ठति, ठीक है।
अगला उदाहरण देखिए, हरिः शय्याम् अधिशेते। अधिशेते, शेते ये वो सोने वाली जो भाषा धातु है, शिंग, ठीक है, वो धातु आई है। हरिः शय्याम् अधिशेते। एक और उदाहरण देखिए, नृपः सिंहासनम नृपः सिंहासनम अध्यास्ते। ठीक है, यानी नृप राजा जो है सिंहासन पर बैठा है। आस धातु यहाँ पर आई है। ठीक है, चलिए अगला नियम देखते हैं द्वितीय विभक्ति का। यानी ये धातुएं आपको कहीं भी नजर आ जाए ना, उनसे पहले अगर अधि उपसर्ग नजर आ जाए तो आंख बंद करके आपको द्वितीय विभक्ति लगा देनी है। ठीक है, कुछ नहीं करना है। याद करने वाली चीजें हैं, सिर्फ कंसेप्चुअल चीजें हैं। ठीक है, चलिए चौथा देखिए। चौथा नियम इसका हम पढ़ते हैं। विष धातु से पहले या पूर्व यदि अभी व नि उपसर्ग आए तो इनके आधार में कर्म होगा, अर्थात द्वितीय विभक्ति होगी, कर्म कारक होगा। ठीक है जी, तो क्या कह रहा है हमारा चौथा नियम? चौथा नियम ये कह रहा है कि विष धातु के पूर्व यदि या तो अभी उपसर्ग हो या फिर नि उपसर्ग हो, तो वो अगर लगता है तो इसके अंदर इसका कर्म जो है हो जाएगा उसके आधार में, और उसको द्वितीय विभक्ति उसके अंदर बन जाएगी। जैसे देखिए, सन्मार्गम अभिनिविशते। अभी निवसते। ठीक है, सन्मार्गम अभिनिवसते, यहाँ पर अभी उपसर्ग आ गया, तो यहाँ पे सन्मार्गम के अंदर आपका क्या हो गया? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया। यानी इसका अर्थ क्या होता है? वह अच्छे मार्ग का अनुसरण करता है। ठीक है, समझ में आ गई? उतारिए इसको। चलिए अगला नियम देखते हैं द्वितीय का। पांचवा नियम, द्वितीय विभक्ति का पांचवा नियम है आपका, देखिए यदि वस धातु
से पूर्व यदि उप अणु अधि अंग उपसर्ग में से कोई भी आए वहां पर द्वितीय विभक्ति होगी। ठीक है, द्वितीय होगी लिख देता हूं मैं सीधा। ठीक है, देखिए यदि वस धातु, ठीक है, वस का अर्थ होता है निवास करना। ठीक है, वस धातु से पहले आपके उप अनु, ठीक है, उप अनु अधि और आंग, उप अनु अधि आंग, ठीक है, वस धातु से पहले उप अनु अधि और आंग, इनमें से कोई भी उपसर्ग आता है, ठीक है, तो उसके स्थान पर आपके कौन सी विभक्ति लग जाएगी इसके अंदर? द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। देखिए जैसे हरिः वैकुंठम अधिवसति, देखिए अधि उपसर्ग लग गया इससे पहले, अधिवसति यानी हरि वैकुंठ में निवास करते हैं। ठीक है, हरि ही वैकुंठम अधि निवसति, अधिवसति। ठीक है, तो इसमें जो है आपका क्या लग गया? अधि उपसर्ग लग गया। ठीक है, ठीक है, अब इसी वाक्य को अगर हम ऊपर बढ़ाना चाहें तो ये सारे उपसर्ग आप जोड़ करके लिख सकते हैं। तो अधिवसति आ गया। ठीक है, या उपवसति कर सकते हैं आप यहाँ पे, उपवसति, हरि वैकुंठम उपवसति। ठीक है, या अनुवसति, हरि वैकुंठम अनुवसति, ये भी ठीक है। ठीक है, या आपका आंग जो उपसर्ग है ये भी आप लगा सकते हैं, हरि वैकुंठम आवसति, यानी इनमें से कोई भी शब्द आएगा तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग होगा। समझ में आ गया आपको? देखिए अब कुछ उपपद विभक्तियां मैं आपको बता देता हूँ। उपपद विभक्तियां क्या होती हैं? ये तो हमने कारक विभक्ति पढ़ी है। ठीक है, अब कुछ उपपद विभक्तियां देख लेते हैं उसमें क्या होती है। समझ में तो आ रहा है ना आपको? नहीं आ रहा है तो भी बता दीजिए, और आ रहा है तो भी बता देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब यहाँ पे मैं कुछ यहाँ पे धातुएं लिख रहा हूँ। ठीक है, देखिए अंतरा। ठीक है, अंतरा का अर्थ आपका होता है बीच में। ठीक है, या बिना, बिना यानी छोड़कर। ठीक है, लिखते जाइए फटाफट आप मेरे साथ साथ।
अभितः, दोनों ओर, परितः, चारों ओर या सब ओर, सब तरफ, ठीक है, चारों ओर, परितः। सर्वतः, सब ओर, धिंग, धिकारना, ठीक है। इसके अलावा समया, समीप, निकषा, इसका अर्थ भी समीप, ठीक है, लिखते जाइए फटाफट। इसके बाद में हा, हाय, जो कहते हैं ना, हाय, हाय राम, ठीक है।